25 अप्रैल 2024 का दिन होता है और सुबह के 6 बजे होते हैं। तो एक लड़का होता है अवनीश। तो यह देखता है कि उसकी पत्नी है ही नहीं बिस्तर पर, वह लेटी ही नहीं है। उनका लड़का जो होता है वह लेटा हुआ है। वह जैसे ही उठता है तो घबरा सा जाता है, घबराहट होती है उसे। तो वह अपने लड़के को जगाता है। लड़का जो होता है वह 3 साल का होता है। लड़के का नाम विशु होता है। तो जो अवनीश इसकी पत्नी थी वह बिस्तर पर थी ही नहीं। वह इधर उधर देखता है, इधर उधर पता लगाता है, पर किसी से दिल खोल के वह कह नहीं पाता। शर्म के मारे वह किसी से कुछ नहीं कहता। सिर्फ घर वालों को पता होता है कि वह मेरी पत्नी है, लापता है, गायब है। अब ना इसने एक एफआईआर दर्ज कराई, ना ही किसी को शेयर किया। और पता है तो सिर्फ घर वालों को पता है यह बात, और आपको तो पता ही है। कोई भी बात अगर हो जाती है ऐसी वैसी घर से हो तो क्या होता है, सभी घरों में आग सी फैल जाती है। अच्छी बात हो तो दब जाएगी, खराब बात हो तो वह दब ही नहीं पाती है और ना ही छिपाई छपा सकती है। तो बहुत परेशान उदास हो जाता है। इसकी जो पत्नी थी उसका किसी धर्मजीत नाम के लड़के से अफेयर था। जो उसकी पत्नी मंजू थी और इसका जो अफेयर था, जो अभी 2 ही 3 महीने से लगभग चर्चा में आया था। उससे पहले था या नहीं इतना तो मुझे नहीं पता। 2 3 महीने से चर्चा में आया था। तो लापता पत्नी 3 4 दिन तक कोई खबर नहीं मिली पत्नी की। अब इसका जो पति था वह ज़्यादा परेशान हो रहा था उसकी पत्नी को लेकर, और गुस्सा भी उसको बहुत आ रहा था। इस वीडियो में जानते हैं कहानी में क्या हुआ। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मौर्य। आज की जो सच्ची कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। आखिर तो यह कहानी है उत्तर प्रदेश का ज़िला शाहजहाँपुर का एक थाना लगता है जिसका नाम होता है सिधौली। सिधौली के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है मुड़िया मिस्र। वहीं पर एक मंजू नाम की महिला होती है जिसकी शादी दूसरी होती है। पहली जो शादी होती है वह कम से कम 1 साल तक रिलेशन सही चलता है। उसके बाद उसके पति विजय की मृत्यु हो जाती है। मंजू अकेली पड़ जाती है। मंजू के जो घर वाले होते हैं, मायके वाले होते हैं, मंजू को ले जाते हैं। और मंजू की एक लड़की भी होती है। लड़की कुछ समय तक जीवित रहती है, उसके बाद लड़की भी मर जाती है। तो मंजू अपने मायके में बैठी रहती है। तो उसी समय जब मंजू विजय के कम साथ थी, विजय की पत्नी थी, उसी समय जो विजय था उसका जो चचेरा भाई होता है अवनीश, अवनीश से अफेयर चलने लगता है उसका विजय के सामने। जब विजय होता है तो 1 साल तक तो विजय के हिसाब से ठीक ठाक सब कुछ चला, और विजय एक दिन एक्सपायर हो जाता है, दुनिया को अलविदा कह देता है। और विजय की नशे की हालत से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि विजय जो था नशेला था और बहुत ज़्यादा वह कैप्सूल यूज़ करता था, नशेली कैप्सूल यूज़ किया करता था। तो एक दिन उसने 20 कैप्सूल एक साथ खा लिया तो उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी लाश घर पर आई तो मातम सा छा गया। सारा माहौल
सब लोगों रोने पीटने लगे। उसकी पत्नी थी मंजू, विलाप करने लगी। तो विलाप करने के बाद उसको सब लोग समझा रहे थे और छुपा रहे थे, पर वह नहीं चुप रही थी। वह बेहोश बार बार हो रही थी। और कुछ समय बाद अंतिम संस्कार हुआ। ढेर सारे लोग आए और अंतिम संस्कार करने के कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। पिताजी जो थे उसके विजय के वह एक दो साल जिए। वह भी विजय के मरने के बाद वह भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। जो यह मंजू महिला होती है, यह महिला अपने घर चली जाती है और इसी बीच इसका अपने चचेरे देवर से अफेयर हो जाता है, जिसका नाम अवनीश है। अवनीश से तो कुछ साल तक ही अपने मायके में रहती है और अवनीश से इसकी बातचीत होती रहती है। अक्सर इन दोनों के बीच प्यार हो गया था और वह भी जाया करता था अपनी भाभी के मायके मिलने, और इन लोगों के बीच प्यार हुआ। एक दिन प्यार होते होते दोनों के परिवार की सजामंदी से हिंदुओं के घबराना बोलते हैं घरवाना हो जाता है, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। दोबारा जो होता है वह घबराना होता है। अब जो मंजू होती है दुल्हन बनकर मुंडिया मिस्र आ गई। अवनीश के घर पर जब आ जाती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, और कुछ समय बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद, 1 से 2 साल बाद इनका जो होता है बेटा होता है, जिसका नाम विशु होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पूरा परिवार खुश था। और जो अब निजाता से 4-5 भाई हैं और इसकी और भी भाभियां हैं। एक बड़ी है, एक छोटी है, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जो अवनीश की पत्नी होती है मंजू, इसकी अनबन रहती है अपनी जेठानियों और देवरानियों से। बीच में तो अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। और जो अवनीश की पत्नी होती है मंजू, इसकी अनबन रहती है अपनी जेठानियों से और अपनी देवरानियों से। बीच में तो अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो अब अवनीश के साथ भी इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हो गई थी। उसके बाद साल 2024 आता है, और साल 2024 आता है तो इसकी दोस्ती एक समर कास्ट के धर्मजीत लड़के से हो जाती है। इसकी उम्र 16 से 17 साल होती है। इसका अफेयर चलता है और तो ढेर सारे बातें होती हैं। अब तुम्हारी हर बात मानूंगी और कभी छोड़ के तुम्हें अब नहीं जाऊंगी। तो अवनीश प्रांत मना कर देता है। तो अवनीश जो है कि मना कर देता है, तेरे लिए अब घर में मेरे कोई जगह नहीं है, और नहीं जाएगी तो मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, और इस लड़के को भी ले जा जो इस तरीके से बात करता है। अवनीश और उसको भगा देता है। और दोस्तों, अभी कोई पुलिस केस नहीं हुआ है और ना ही लड़की के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है? लड़का जेल की पीछे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यह गलत बात है। लड़का नाबालिग है और यह गलत चीज़ें हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। आप लोग जागरूक रहिएगा, इन घटनाओं से दूर रहिएगा, और समाज में जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनको कम से कम किया जा सके और एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कहानी
अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो यह थी आज की कहानी और आज की वीडियो। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।